नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय कुमार पांडे बीएमएस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है उपस्थाता गुण। भिषक द्रव्या उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम ज्ञेय विकार वयुप्सान्ते। चिकित्सा के क्रम में 4 चीज़ों का रहना अनिवार्य है जो गुणवान हो। पहला है भिषक, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है उपस्थाता, चौथा है रोगी। यदि ये गुणवान नहीं रहेंगे तो चिकित्सा संभव नहीं है। तो अब आता है पहले नंबर पर चिकित्सक। तो पिछले एपिसोड में आपको हमने चिकित्सक का गुण बताया। आज उपस्थाता के गुण के बारे में बताना यह है कि चिकित्सक के बाद दूसरा पाद जो होता है, जो आवश्यक अंग होता है चिकित्सा का, वो है उपस्थाता। पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्स, आप चाहे जो भी कहें, उसके गुणवान न रहने से चिकित्सक का जो अभीष्ट लक्ष्य है उसको प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि चिकित्सक ने निदान करने के पश्चात औषधि लिख दिया। अब कैसे खाना है, कब खाना है, खिलाना तो पैरा नर्सिंग को है। इसलिए यदि पैरा नर्सिंग स्टाफ गुणवान नहीं होगा तो जो गुण मिलना चाहिए वो गुण हमें नहीं मिल पाएगा। आयुर्वेदीय ग्रंथों में उपस्थाता के गुणों को बारे में बताया गया है कि अनुरक्त शुचि दक्ष बुद्धिमान परिचारकः, यह कथन अष्टांग हृदय का है। महर्षि चरक ने कहा है कि उपचार ज्ञाता द्राक्षम अनुरागस्य शौचम चेति चतुष्टयम गुणः परिचरे जनः। इन दोनों श्लोकों में केवल एक ही बात बताया गया है कि रोगी के प्रति उपस्थाता के अंदर अनुराग होना चाहिए। मतलब रोगी के प्रति स्नेह हो, उससे लगाव हो, प्रेम हो। उसके द्वारा मान लीजिए 4 बार बुलाया गया तो उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, उसको दया दिखानी चाहिए। हाँ जी बोलिए, क्या काम है। तो अनुराग का मतलब यहाँ पर ये है, अनुराग होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि शुचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और पवित्रता शरीर से भी होनी चाहिए और मन से भी होनी चाहिए, क्योंकि शरीर की पवित्रता जितनी जरूरी है चिकित्सा में, उससे अधिक जरूरी मन की शुचि है, पवित्रता है। और अपने कार्यों में दक्ष होना चाहिए। यदि वह अपने कार्यों में दक्ष नहीं रहेगा, डॉक्टर ने कहा कि भैया इसको वस्ती लगा दो, और उपचारक को वस्ती लगाने का ज्ञान नहीं है, तो फिर चिकित्सा अधूरी रह जाएगी। इस प्रकार के गुणों से युक्त परिचारक यदि रहेगा तो चिकित्सा का अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होगा और चिकित्सक के द्वारा बताए हुए कार्यों को अच्छी तरह संपादित कर पाएगा। यह चिकित्सा के चतुष्पाद में दूसरा पाद है, जो प्रमुख पाद है, जो कि चिकित्सा के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।